हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम फील्ड स्टेटस कंट्रोल के बारे में डिस्कस करेंगे कि जीएल लेवल पे किस तरह से फील्ड्स का स्टेटस कंट्रोल होता है। बट सेशन स्टार्ट करने से पहले आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो जीएल लेवल पे तीन तरह से फील्ड्स का स्टेटस कंट्रोल होता है। सबसे पहले फील्ड्स का स्टेटस अकाउंट ग्रुप से कंट्रोल होता है। किसी भी कंपनी कोड या चार्ट ऑफ अकाउंट के लिए हम अकाउंट ग्रुप्स डिफाइन करते हैं OBD4 की टी कोड में, और वहाँ पे जितने भी अकाउंट ग्रुप्स डिफाइन होते हैं लाइक एसेट्स के, एक्सपेंसेस के, सेल्स के एंड रेवेन्यू, जितने भी अकाउंट्स ग्रुप्स डिफाइन होते हैं ग्रुप लेवल पे जाके हम फील्ड्स का स्टेटस चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फील्ड का स्टेटस कौन कौन सा होता है पहले उसको डिस्कस करते हैं। फील्ड्स के स्टेटस में सबसे पहले सप्रेस होता है। रिक्वायर्ड होता है, ऑप्शनल होता है और डिस्प्ले होता है। ये 4 टाइप्स का स्टेटस होता है किसी भी फील्ड का। सबसे पहला स्टेटस है सप्रेस। अगर किसी फील्ड का स्टेटस सप्रेस होगा इट्स मीन कि डॉक्यूमेंट पोस्टिंग के टाइम वो फील्ड डिस्प्ले नहीं होगी, वो फील्ड हिडन होगी। सेकेंड ऑप्शन है रिक्वायर्ड। अगर किसी फील्ड का स्टेटस रिक्वायर्ड होगा तो डॉक्यूमेंट पोस्टिंग के टाइम हमें वो फील्ड लाजमी फिल करनी होगी। थर्ड वन है ऑप्शनल। अगर किसी फील्ड का स्टेटस ऑप्शनल होगा तो उस फील्ड में अगर हम कोई डाटा एंटर करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर उसको ब्लैंक छोड़ना चाहें तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और फोर्थ वन है डिस्प्ले। अगर किसी फील्ड का स्टेटस हम डिस्प्ले कर देंगे तो उसमें हम कोई भी डाटा डॉक्यूमेंट पोस्टिंग के टाइम एंटर नहीं कर सकेंगे, जस्ट डिस्प्ले हो सकेगा। अब सबसे पहले अकाउंट ग्रुप्स के लेवल पे जाके फील्ड का स्टेटस चेंज करते हैं और उसके इफेक्ट्स फ्रंट एंड पे देखते हैं। अकाउंट ग्रुप्स के लिए टी कोड OBD4 यूज होता है। यहाँ पे हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट है, उसको सर्च करते हैं। GTCL इज माई चार्ट ऑफ अकाउंट। यहाँ पे सपोज ये एक्सपेंस का एक ग्रुप है, मैं इसको ले लेता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे फील्ड स्टेटस का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल डाटा में या किसी भी ऑप्शन में जाके किसी फील्ड का स्टेटस चेंज कर दूंगा, मीन्स कि अब जैसे यहाँ पे ये सारी फील्ड्स का स्टेटस ऑप्शनल है, और यहाँ से अकाउंट मैनेजमेंट में आते हैं। यहाँ से किसी भी एक फील्ड का स्टेटस, जैसे अब ये सॉर्ट की है, ये डिस्प्ले में है। अभी मैं आपको फ्रंट एंड से जाके दिखाता हूँ कि जीएल की क्रिएशन के टाइम सॉर्ट की जो फील्ड होती है उसका डाटा डिस्प्ले है और उसको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। एक नया सेशन ओपन करते हैं और फ्रंट एंड से आके FS00 की टी कोड में आके तो फील्ड का स्टेटस चेक करते हैं कि सॉर्ट की का स्टेटस क्या है। एक्सपेंस के ग्रुप में आते हैं और यहाँ पे मैं एक नया जीएल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं, प्राइमरी कॉस्ट और रेवेन्यू, और यहाँ से एक्सपेंस का ग्रुप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की हम कोई भी मेंटेन कर देंगे, लाइक रेंट एक्सपेंस अकाउंट हम ले लेते हैं। अब ये सेकेंड टैब में आएंगे कंट्रोल डाटा, और इसमें ये देखें सॉर्ट की ग्रे मोड में आ रही, मीन्स के डिस्प्ले मोड में। इसमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन एंटर नहीं कर सकते, तो ये डिस्प्ले मोड होता है। अगर किसी फील्ड का स्टेटस डिस्प्ले होगा तो उसमें हम कोई भी डाटा एंटर नहीं कर सकेंगे। अगर इस फील्ड का स्टेटस हम ऑप्शनल या रिक्वायर्ड करना चाहें तो अकाउंट ग्रुप में जाके हम उसको कर सकते हैं। यहाँ से बैक आ जाते हैं, इसको सेव नहीं करेंगे, अगेन उसी टी कोड पे जाएंगे और यहाँ पे इसका स्टेटस हम चेंज कर देते हैं। अभी मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ और इसको सेव किया। अब दोबारा जीएल की क्रिएशन की टी कोड पे आते हैं, FS00, और एक्सपेंस के ग्रुप में एक जीएल क्रिएट करते हैं और नेक्स्ट नंबर जो 10 वाला होगा, अगेन ये सिलेक्शन करेंगे, प्राइमरी कॉस्ट रेवेन्यू और एक्सपेंस का ग्रुप। कंट्रोल डाटा के टैब में आएंगे तो अब ये सॉर्ट की का स्टेटस मैंडेटरी हो चुका है, मींस के रिक्वायर्ड है। इसमें हमें इंफॉर्मेशन लाजमी एंटर करनी होगी, अदरवाइज सिस्टम जीएल क्रिएट नहीं करने देगा। तो ये इसका स्टेटस चेंज हो चुका है। लेकिन अगर हम इसका स्टेटस ऑप्शनल करना चाहें तो अगेन उसी टी कोड में जाएंगे, यहाँ से इसका स्टेटस फील्ड स्टेटस में आएंगे और अकाउंट मैनेजमेंट में आके ये ऑप्शनल कर देंगे। अब इसको सेव करेंगे। अब दोबारा FS00 की टी कोड पे जाएंगे, यहाँ से बैक आएंगे एक स्टेप, अगेन FS00 और एक्सपेंस के ग्रुप को ओपन करेंगे। यहाँ पे एक नया जीएल क्रिएट करेंगे 300010, अगेन वही सिलेक्शन करेंगे सारी,
एक्सपेंस का ग्रुप है, रेंट एक्सपेंस। और अब ये सॉर्ट की का स्टेटस ऑप्शनल है, मींस कि इसमें अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन एंटर कर देंगे ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो सिस्टम हमें जीएल की क्रिएशन से रोकेगा नहीं। तो ये स्टेटस होता है किसी भी फील्ड का, इस तरह से हम उसका स्टेटस चेंज करते हैं। जीएल का मास्टर डाटा क्रिएट करते हुए जो फील्ड्स का स्टेटस होता है वो OBD4 की टी कोड से चेंज होता है, वहाँ से कंट्रोल होता है। OBD4 का टी कोड जहाँ से हम अकाउंट ग्रुप्स को डिफाइन करते हैं, यहाँ पे ग्रुप लेवल पे जाके हम अपनी फील्ड्स का स्टेटस कंट्रोल करते हैं। और इसका इफेक्ट फ्रंट एंड पे FS00 की टी कोड पे आता है जब हम जीएल का मास्टर डाटा क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट केस था जिसमें हमने फील्ड स्टेटस को चेंज किया और फील्ड स्टेटस के इफेक्ट्स को हमने FS00 की टी कोड पे आके चेक किया। सेकेंड स्टेप है फील्ड स्टेटस कंट्रोल। हम OBC4 की टी कोड में फील्ड स्टेटस वेरिएंट से कंट्रोल करते हैं, बट इसका इफेक्ट फ्रंट एंड के ऊपर डॉक्यूमेंट पोस्टिंग पे आता है कि डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हुए कौन सी फील्ड हमें मैंडेटरी होगी, कौन सी ऑप्शनल होगी और कौन सी सप्रेस होगी। तो OBC4 की टी कोड में आते हैं। OBC4, अब यहाँ पे OBC4 में फील्ड स्टेटस वेरिएंट हमने एक डिफाइन किया हुआ है अपनी कंपनी कोड के लिए, GTCL, और इसको सिलेक्ट करके फील्ड स्टेटस ग्रुप में आएंगे। यहाँ पे ये वाला ग्रुप है YB01। अब हमने ये देखना है कि हमारे किस GL के अंदर YB01 का ग्रुप असाइन हुआ है। जिस GL में YB01 का ग्रुप असाइन हुआ है उसका यहाँ से जो भी फील्ड का स्टेटस हम सेट करेंगे उस GL की डॉक्यूमेंट पोस्टिंग के टाइम वो कंट्रोल होगा। अब ये फील्ड स्टेटस ग्रुप GL के मास्टर डाटा में असाइन होता है। एक नया सेशन ओपन करते हैं, FS00 की टी कोड में आते हैं और यहाँ पे एक्सपेंस के ग्रुप को सपोज ओपन करते हैं। ये लास्ट वाला GL हमने इसको क्लिक किया, ये थर्ड टैब में आते हैं। यहाँ पे ये फील्ड स्टेटस ग्रुप लगा हुआ है YB01। इट्स मीन के इसके अंदर जो भी फील्ड्स का स्टेटस हमने सेट किया होगा OBC4 की टी कोड में, तो इस GL की पोस्टिंग के टाइम सिस्टम वो फील्ड्स अगर कोई रिक्वायर्ड है तो वो फील्ड लाजमी फिल करने के लिए हमें सिस्टम रिक्वायर करेगा, और अगर ऑप्शनल है तो सिस्टम हमें उसको स्किप करने के लिए अलाउ कर देगा। तो अब यहाँ से आके हम देखते हैं कि हमारा कौन सा फील्ड इसमें मैंडेटरी है। इसको क्लिक किया, अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट की फील्ड को मैंडेटरी कर देता हूँ। ये टेक्स्ट की फील्ड है, इसको मैंने ये रिक्वायर्ड कर दिया। फर्स्ट स्टेटस है सप्रेस, फिर रिक्वायर्ड है, फिर ऑप्शनल है, तो मैं इसका स्टेटस रिक्वायर्ड कर रहा हूँ टेक्स्ट का, और इसको सेव कर दिया। अब इसका स्टेटस हम यहाँ से चेक करते हैं। इसको एक स्टेप बैक आएंगे, FS00 में आएंगे। यहाँ से आप अपनी GL का फील्ड्स का स्टेटस डिस्प्ले कर सकते हैं। थर्ड ग्रुप में थर्ड टैब में आएंगे और यहाँ से इसको डबल क्लिक करेंगे और फर्स्ट जनरल डाटा में आएंगे, तो ये यहाँ पे इसका स्टेटस अपडेट हो गया। इट्स मीन कि अब इस GL में जब डॉक्यूमेंट पोस्टिंग होगी, इस GL में जब भी डॉक्यूमेंट पोस्टिंग होगी तो उसकी पोस्टिंग के टाइम टेक्स्ट की फील्ड मैंडेटरी होगी। अब थर्ड सेशन ओपन करते हैं और उसमें F-02 में एक डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हैं इसी अकाउंट के अंदर 3000009 में, और इसमें ये देखें टेक्स्ट की फील्ड मैंडेटरी हो गई है। टेक्स्ट की फील्ड मैंडेटरी होने की वजह से सिस्टम हमें डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हुए टेक्स्ट की फील्ड को लाजमी फिल करने के लिए बोलेगा, अदरवाइज ये एंट्री पोस्ट नहीं होगी। अगर सपोज मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ और नेक्स्ट पोस्टिंग की 50, यहाँ पे कैश का अकाउंट लेते हैं, तो सिस्टम हमें एंट्री पोस्ट करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा। फिल आउट और रिक्वायर्ड एंट्री फील्ड्स, इट्स मीन कि हमें रिक्वायर्ड एंट्री फील्ड्स को फिल करना है। मैं यहाँ पे इसको एंटर कर देता हूँ, टेक्स्ट एंटर किया, तो अब कॉस्ट सेंटर भी मैंडेटरी है। यहाँ से हम कोई कॉस्ट सेंटर ले लेते हैं, तो अब सिस्टम ने हमें अलाउ कर दिया। इट्स मीन कि अगर हमारा यहाँ पे किसी भी फील्ड का स्टेटस मैंडेटरी होगा, OBC4 की टी कोड में किसी ग्रुप में जाके हमने फील्ड का स्टेटस मैंडेटरी किया होगा, तो उस GL के मास्टर डाटा में जो ग्रुप असाइन है उसके अकॉर्डिंगली पोस्टिंग के टाइम, उस GL में पोस्टिंग के टाइम वो फील्ड स्टेटस वहाँ से हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब अगर इसी स्टेटस को मैं OBC4 में जाके वापस चेंज कर देता हूँ, यहाँ से जाके इसी ग्रुप में जाके टेक्स्ट के स्टेटस को मैं दोबारा ऑप्शनल कर देता हूँ या सप्रेस कर देता हूँ। सप्रेस करने से क्या होगा, हिडन हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। इसको मैंने चेंज कर दिया। अब दोबारा इसी डॉक्यूमेंट में पोस्ट करते हैं, अब दोबारा इसी GL में पोस्टिंग करते हैं, यहाँ से बैक आ जाते हैं, F-02। अब यहाँ देखिए इस GL के अंदर अब यहाँ पे इस GL की पोस्टिंग के टाइम टेक्स्ट की फील्ड हिडन हो जाएगी। तो
अब यहाँ पे टेक्स्ट की फील्ड डिसअपियर होगी। इट्स मीन कि अगर सप्रेस हमने किसी फील्ड का स्टेटस कर दिया है तो वो डिसअपियर हो जाएगी। अगर हिडन कर दिया, सप्रेस कर दिया, वो वहाँ पे शो नहीं होगी, पोस्टिंग के टाइम शो नहीं होगी। अगर हमने ऑप्शनल कर दिया तो वो शो तो होगी, बट वो उसकी इन्फॉर्मेशन हमसे सिस्टम रिक्वायर नहीं करेगा। यहाँ से बैक आ जाती है। ये सेकेंड ऑप्शन थी जिसमें हम फील्ड का स्टेटस जो है अपने फील्ड स्टेटस वेरिएंट के अंदर डिफाइन किए हुए फील्ड स्टेटस ग्रुप से कंट्रोल करते हैं, और उसका इफेक्ट हम फ्रंट एंड पे F-02 में या FB50 के टी कोड में देखते हैं। थर्ड ऑप्शन है फील्ड्स का स्टेटस कंट्रोल होता है पोस्टिंग की से, लेकिन जो पोस्टिंग की से फील्ड का स्टेटस कंट्रोल होता है वो पूरे क्लाइंट के लिए होता है। बेसिकली जो पोस्टिंग कीज है वो क्लाइंट लेवल पे डिफाइन होती हैं। अगर हम किसी भी पोस्टिंग की के अंदर जाके किसी फील्ड का स्टेटस चेंज कर देंगे तो वो उस क्लाइंट के ऊपर जितने भी यूजर काम कर रहे हैं सब यूजर्स के लिए वो एप्लीकेबल होगा, सब यूजर्स के ऊपर वो अप्लाई हो जाएगा। OB41। अब यहाँ पे 40 की पोस्टिंग की हम ले लेते हैं, जिससे GL को डेबिट करते हैं। ये GL डेबिट के लिए 40 की पोस्टिंग की, इसको क्लिक किया, और ये पोस्टिंग कीज होती हैं या तो डेबिट के लिए डिफाइन होती हैं या क्रेडिट के लिए होती हैं। इसी तरह किसी एक अकाउंट टाइप के लिए डिफाइन होती हैं, और यहाँ पे मेंटेन फील्ड स्टेटस में आएंगे। अब यहाँ पे सपोज मैं फर्स्ट जनरल डाटा पे आता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं असाइनमेंट नंबर को रिक्वायर्ड कर दूंगा तो इट्स मीन कि जब भी 40 की पोस्टिंग की से कोई भी अकाउंट, चाहे वो एसेट का होगा, एक्सपेंसेस का होगा, सेल्स का होगा, रेवेन्यू का होगा, किसी भी अकाउंट टाइप का होगा, तो उसमें जब वो 40 की पोस्टिंग की यूज़ होगी तो वो वाला अकाउंट, उसमें हमें असाइनमेंट नंबर की फील्ड रिक्वायर्ड होगी, वो हमें लाजमी फिल करनी होगी। इसको आप सेव करें। अब इसकी टेस्टिंग के लिए अगेन हम F-02 के टी कोड पे आते हैं। F-02। अब यहाँ पे ये 40 की पोस्टिंग की यूज हो रही है। 40 की पोस्टिंग की से मैं उसी अकाउंट को डेबिट कर रहा हूँ 300009 को, और एंटर किया, और ये देखिए अब असाइनमेंट की फील्ड मैंडेटरी हो गई, और इसके टेक्स्ट की फील्ड हम ऑलरेडी सप्रेस कर चुके हैं, हाइड कर चुके हैं, वो शो नहीं हो रही, लेकिन असाइनमेंट की फील्ड मैंडेटरी होगी। इट्स मीन कि असाइनमेंट की फील्ड हमें लाजमी फिल करनी पड़ेगी। लेकिन ये 40 की पोस्टिंग की है, और GL कोई भी हो, GL से फ़र्क नहीं पड़ता। 40 की पोस्टिंग की यूज़ हो रही है, तो चाहे वो एक्सपेंस का GL हो, चाहे वो एसेट का हो, चाहे वो रेवेन्यू का हो, किसी भी टाइप का हो, अब 40 की पोस्टिंग की यूज़ हो गई तो आपको ये फील्ड लाजमी फिल करनी पड़ेगी। अच्छा, इसके लिए अगर मैं इसी GL को 50 की पोस्टिंग की से यूज़ करता हूँ, लाइक F-02 में आते हैं, और इसी GL को अब यहाँ पे 50 की पोस्टिंग की यूज़ करते हैं, जिसमें हमने स्टेटस को चेंज नहीं किया हुआ, लेकिन अकाउंट हम वही यूज़ कर लेते हैं 300009 वाला। अब एंटर किया, अब देखिए असाइनमेंट की फील्ड मैंडेटरी नहीं है। इट्स मीन कि मैंने 40 की पोस्टिंग की में फील्ड का स्टेटस मैंडेटरी किया था, 50 में नहीं किया था। अब 40 जहाँ पे भी यूज़ होगी, चाहे वो अकाउंट एसेट का होगा, चाहे वो एक्सपेंस का होगा, लाइबिलिटीज़ का होगा, तो 40 की पोस्टिंग की वजह से वो फील्ड का स्टेटस, असाइनमेंट का स्टेटस मैंडेटरी होगा। लेकिन अगर वही अकाउंट किसी और पोस्टिंग की इसके थ्रू यूज़ हो रहा होगा तो वहाँ पे उसका स्टेटस मैंडेटरी नहीं होगा। तो ये फील्ड्स का स्टेटस होता है जो हम डिफरेंट लेवल पे जाके कंट्रोल करते हैं। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले अकाउंट ग्रुप लेवल पे जाके हम फील्ड्स का स्टेटस कंट्रोल करते हैं, जब हम अकाउंट ग्रुप्स डिफाइन करते हैं अपने कंपनी कोड के लिए, जिसमें एक्सपेंस का, लाइबिलिटीज़ का, सेल्स का, इनकम का, रेवेन्यू का, एसेट्स का, ये सब अकाउंट ग्रुप्स हम डिफाइन कर रहे होते हैं, तो उसमें हम फील्ड का स्टेटस चेंज कर सकते हैं। अगर सपोज वहाँ पे किसी भी ग्रुप के अंदर, लाइक एक्सपेंस के ग्रुप में मैं किसी फील्ड का स्टेटस मैंडेटरी कर देता हूँ, तो फिर एक्सपेंस के ग्रुप में क्रिएट होने वाले सारे GL अकाउंट्स के अंदर वो फील्ड स्टेटस मैंडेटरी होगा। इसी तरह, और इसकी टेस्टिंग हम FS00 से आके कर सकते हैं। जब GL का मास्टर डाटा क्रिएट करेंगे तो मास्टर डाटा क्रिएशन के टाइम हमें वो फील्ड लाजमी फिल करनी होगी। और इसके बाद सेकंड ऑप्शन है कि फील्ड्स का स्टेटस हम फील्ड स्टेटस वेरिएंट से कंट्रोल करते हैं, जो कि OBC4 की टी कोड में हम यूज़ करते हैं। लेकिन इसका इफेक्ट हम F-02 में या FB50 में डॉक्यूमेंट पोस्टिंग के टाइम हम इसको कर सकते हैं। अब इन तीनों केसेस में एक एक एक्टिविटी कॉन्फ़िगरेशन की है और एक एक एंट्री फ्रंट एंड से उसकी टेस्टिंग की है। जैसे ये कॉन्फ़िगरेशन का स्टेप है, ये भी कॉन्फ़िगरेशन का स्टेप है, और ये भी कॉन्फ़िगरेशन का स्टेप है। ये एंड यूज़र एक्टिविटी है, और ये भी एंड यूज़र एक्टिविटी है, और ये भी एंड यूज़र एक्टिविटी है। मीन्स के यहाँ से हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और फ्रंट एंड से उसको टेस्ट करते हैं। इसी तरह OBC4 से हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और फ्रंट एंड से F-02 से उसको टेस्ट करते हैं, जैसे कि अभी हमने आज के सेशन में किया। और यहाँ पे OB41 से हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसकी सेटिंग चेंज करते हैं, और F-02 से हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो ये फील्ड्स का स्टेटस इस तरह से कंट्रोल होता है। और थर्ड ऑप्शन जो कि हमने सबसे लास्ट में परफॉर्म की, किसी भी पोस्टिंग की में अगर किसी फील्ड का स्टेटस हम चेंज कर देंगे तो वो पोस्टिंग की जहाँ पे भी यूज़ होगी, किसी भी अकाउंट टाइप में, किसी भी अकाउंट को जब डेबिट और क्रेडिट कर रही होगी,
तो उसमें जो फील्ड का स्टेटस हमने मैंडेटरी किया होगा वो फील्ड हमें डॉक्यूमेंट पोस्टिंग के टाइम लाजमी फिल करनी होगी। एंड दिस इज ऑल अबाउट फील्ड स्टेटस कंट्रोल। एसएपी के अंदर इस तरह से जीएल लेवल पे फील्ड्स का स्टेटस कंट्रोल होता है। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकती हैं। थैंक यू।